मैं डॉक्टर ओपी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर SCRS गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर, BSc पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को डायनेमिक्स पढ़ा रहा हूँ। पिछले कुछ लेक्चर जो है वो कांस्टेंट मोशन पे मैंने दिए थे। आज अपन उसी की कंटिन्यूशन में कांस्टेंट मोशन में अपन करेंगे सिद्ध करो कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल का जो मोशन होता है उसमें पार्टिकल जब अपना पाथ छोड़ देता है, रिएक्शन जब जीरो हो जाता है तो पार्टिकल पैराबोलिक शेप में आके होता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, पार्टिकल किसी भी टाइम t पर पोजीशन है p, u है और p पर वेलोसिटी है v। x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है और यहाँ से पार्टिकल अपने पथ को छोड़ता है और d पे आके टकराता है। तो हमको प्रूफ करना है चाप BD इक्वल टू 3 चाप PB। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, माना कि एंगल BOD इक्वल टू 5 एवं DN AB पर लंब है, तो tan ऑफ पाई माइनस 5 दिस इज इक्वल टू इन राइट एंगल ट्रायंगल ODN, tan ऑफ पाई माइनस 5 दिस इज इक्वल टू DN बटा ON। दिस इज इक्वल टू DN की वैल्यू है 4a कोस स्क्वायर अल्फा साइन ऑफ अल्फा माइनस a साइन ऑफ अल्फा ओवर 4a कोस ऑफ अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस a कोस ऑफ अल्फा, जो अपन प्रूव पहले वर्क में अपन प्रूव कर चुके हैं। या माइनस ऑफ tan ऑफ 5 दिस इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा 4 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 ओवर 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1। दिस इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा ब्रैकेट 4 माइनस सेक स्क्वायर अल्फा ओवर 4 tan स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा। सिंप्लीफाई करने पर tan ऑफ अल्फा 4 माइनस सेक स्क्वायर अल्फा को लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा ओवर 4 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आया 3 tan ऑफ अल्फा माइनस tan क्यूब ऑफ अल्फा ओवर माइनस ऑफ 1 प्लस 3 tan स्क्वायर अल्फा, या tan ऑफ 5 दिस इज इक्वल टू tan ऑफ 3 ऑफ अल्फा, या 5 इक्वल टू 3 अल्फा। मीन्स चाप BD इक्वल टू 3 चाप PB, यही हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। सेकेंड अपन लेते हैं लेटस रेक्टम, निरूपित परवलय का नाभिलंब। लेटस रेक्टम की हम परिभाषा पूर्व में बता चुके हैं। यहाँ नाभिलंब इक्वल टू 2 सदिश वेग का स्क्वायर बटा G, मीन्स 2v कोस ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर ओवर G। दिस इज इक्वल टू 2a कोस क्यूब ऑफ अल्फा। यहाँ v स्क्वायर इक्वल टू AG कोस ऑफ अल्फा, क्योंकि हम जानते हैं। और सिंप्लीफाई किया 2a ब्रैकेट में u स्क्वायर माइनस 2AG और 3AG, ये कॉस ऑफ अल्फा की वैल्यू है, क्योंकि कॉस ऑफ अल्फा इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2AG ओवर 3AG। यहाँ कॉस ऑफ अल्फा की वैल्यू पुट कर दी
तो अपने पास आया 2a यू स्क्वायर माइनस 2ag ओवर 3ag का क्यूब, या 2 यू स्क्वायर माइनस 2ag का क्यूब ओवर 27a स्क्वायर जी क्यूब। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये आपका लेटिस रेक्टम है। अब है अपना कण। प्रक्षेप द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, मतलब पार्टिकल कितनी हाइट तक जा सकता है। px के ऊपर कण द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई इक्वल टू 1 ऊर्ध्वाधर वेग का स्क्वायर ओवर 2g। दिस इज इक्वल टू v साइन स्क्वायर अल्फा बटा 2g। दिस इज इक्वल टू a कॉस ऑफ अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा बटा 2g। दिस इज इक्वल टू हाफ a कॉस ऑफ अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। a के ऊपर प्राप्त अधिकतम ऊंचाई a प्लस a कॉस ऑफ अल्फा प्लस हाफ a कॉस ऑफ अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब लेते हैं अपन निरूपित परवलय एवं ऊर्ध्वाधर व्यास का प्रतिच्छेदन बिंदु। यहाँ जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, px एवं py अक्षों के सापेक्ष व्यास AB का समीकरण है x इक्वल टू a साइन ऑफ अल्फा तथा पैराबोलिक पाथ y इक्वल टू x टेन ऑफ अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2a cos क्यूब ऑफ अल्फा, जो जहाँ मिलता है वहाँ y इक्वल टू एक्स टेन ऑफ अल्फा माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2a cos क्यूब ऑफ अल्फा। दिस इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर अल्फा ओवर cos ऑफ अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 cos क्यूब ऑफ अल्फा। दिस इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर अल्फा ओवर x cos क्यूब ऑफ अल्फा ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। इस बिंदु की a के ऊपर ऊंचाई होगी a प्लस a cos ऑफ अल्फा प्लस y। दिस इज इक्वल टू a प्लस a cos ऑफ अल्फा प्लस y की वैल्यू रखी a साइन ऑफ 2 अल्फा ओवर 2 cos क्यूब ऑफ अल्फा ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। दिस इज इक्वल टू a 1 प्लस cos ऑफ अल्फा का स्क्वायर ब्रैकेट 2 cos ऑफ अल्फा माइनस 1 ओवर 2 cos क्यूब ऑफ अल्फा। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। इस तरह से अपन ने जो ये कांस्टेंट मोशन के जो ये रिक्वायर्ड वैल्यूज़ है वो अपन ने ज्ञात की है। थैंक यू।